दहशत गर्दी इनको पता ही नहीं है, मुल्क चला रहे हैं, इनको पता ही नहीं हमारे मुल्क में इधर कौन कौन रह रहा कौन नहीं रह रहा। बाईपास नहीं बना सके इन ट्रकों का, जिस टाइम ये खंजीर आप गुजरते हैं तो ये 2-2 घंटे रोड बंद कर देते हैं। ये इधर हमारे लिए अजाब बना हुआ, ट्रैफिक जाम हो जाती है। ये मुल्क चला रहे हैं ये कुत्ते के बच्चे, इस तरह मुल्क चलते हैं, इनको पता ही नहीं हमारे मुल्क में हो क्या रहे। ये अपने खाने पीने के चक्रों में लगे हुए हैं ये। और यार किसको चाहिए अपनी मूछें कटवा दे, ये इसको चाहिए अपनी मूछें तुड़वा दे। ये लोगों की माँ बहनों को आटे के पीछे लगा दिया उन्होंने, ये आटा अफगानिस्तान स्मगलिंग कर रहे हैं। मैं भाईजान एक बात पूछता हूँ राना सनाउल्लाह से, जो ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में दहशत गर्दी हो रही है। अल्लाह के बंदा, तुम्हारे को तो इतना ही नहीं पता, तुम्हारे मुल्क में इधर गैर कानूनी लोग रह रहे बगैर वीज़े और पासपोर्ट के, ठीक है, तुम उनसे हराम खा रहे हो, बाहर मुल्क से लेके पैसे खा रहे हो, उधर छोड़ा तुमने नाके लगाए हुए हैं। पहले उनको तो ख़त्म करो ना तुम, ये जो गैर कानूनी। हम किसी मुल्क में चले जाए बगैर पासपोर्ट वीज़े के छोड़ते नहीं, और इधर जिस कोने में देखे ये घुसे हुए समझ जाइए, इधर कोई पूछने वाला नहीं है। ये मुल्क चला रही है ये अफगानी जो घुसे हुए इधर, हाँ जी ये मुल्क चला रहे हैं। मुझे पहले ये बताएं आप, मैं राना सनाउल्लाह से पूछता हूँ, जो तुमने नाके लगाए हुए हैं यहाँ पे, हाँ हम किसी मुल्क चले जाए तो वो पासपोर्ट के बगैर वीज़े के बगैर छोड़ते नहीं, यहाँ पे किधर फिर कहते हैं जी दहशत गर्दी हो रही है। वहाँ हराम खा रहे हैं उनसे, बाहर मुल्क से लेके उनका पैसा खा रहे हैं ये, और हमारे ऊपर छोड़ा हुआ इन्होंने। हाँ जी, तो और बाहर मुल्क से दाद दे के खाते हैं इनकी। मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा हूँ, मैं राना सनाउल्लाह को ये बात बोल रहा हूँ मैं, जो तुमने यहाँ पे नाके लगा दिए हैं, लंबी लंबी लाइनें ला गई हैं। ये तो कहते हैं जी दहशत गर्दी हो रही है। अच्छा, दहशत गर्दी इनको पता ही नहीं है, मुल्क चला रहे हैं, इनको पता ही नहीं हमारे मुल्क में इधर कौन कौन रह रहा कौन नहीं रह रहा, फलाने इलाके में क्या हो रहा है नहीं हो रहा। ये मुल्क इस तरह तो नहीं चलता। इतने अरसा हो गया घूमते करते हुए, आज तक उन्होंने ये ट्रैफिक का मसला हल नहीं करा। बाईपास नहीं बना सके, ये बाईपास नहीं बना सके इन ट्रकों का, जिस टाइम ये खंजीर आप गुजरते हैं तो ये 2-2 घंटे रोड बंद कर देते हैं। ये इधर हमारे लिए अजाब बना हुआ, ट्रैफिक जाम हो जाती है। ये मुल्क चला रहे हैं ये कुत्ते के बच्चे, इस तरह मुल्क चलते हैं, इनको पता ही नहीं हमारे मुल्क में हो क्या रहे। ये अपने खाने पीने के चक्रों में लगे हुए हैं। ये देखिए जी, राना सनाउल्लाह ने कहा था जी कि मैं जब चौधरी परवेज इलाही ने एतमाद का वोट लिया है तो राना सनाउल्लाह ने कहा था मैं पंजाब हुकूमत हासिल किए बगैर इस्लामाबाद नहीं जाऊंगा। और यार किसको चाहिए अपनी मूछें कटवा दे, ये इसको चाहिए अपनी मूछें तुड़वा दे। ये क्यों अच्छी नहीं लगती मुझे से? मूछें उस बंदे को अच्छी लगती है जिसके पास पावर होती है। हाँ जी, आप मुझे बताइए जी जी की क्या सूरत हाल है? महंगाई पूरी दुनिया के सामने इस टाइम कोई, मैं तो नहीं देखा कितने हालात लोगों के ख़राब है। लोगों की माँ बहनों को आटे के पीछे लगा दिया उन्होंने, ये आटा अफगानिस्तान स्मगलिंग कर रहे हैं। ये हमारे हुक्मरान है ये, हाँ मुझे बताइए हमारे हुक्मरान है। इधर लोग हम जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। मैंने 11 साल ज़्यादा मैंने हुकूमत देखी है ज़िया-उल-हक की, आज तक कोई चीज़ बाहर नहीं गई, इधर नहीं गई। ये सारे इनके बड़े बड़े स्मगलर जो से आटा सप्लाई कर रहे हैं बाहर, हर पासे समझ आ गई। ये मुल्क चला रहे हैं ये, इनको पता ही नहीं मुल्क चलाने का। इस सूरत हाल में मुल्क कौन बचा सकता है? कौन सा सियासी लीडर आप बेहतर समझते हैं? यार मेरा भाई, मैं तो कहता हूँ ये रब की ज़ात ही है जो बचा रहा है मुल्क, और वो चला रहा है। निज़ाम हस्ती वही चला रहा है, इन्होंने तो क्या चलाना है मुझे ये बताए। ये तो हमारे से जो थोड़ा बहुत है वो भी ले ले, ये तो वो रब की ज़ात हमारे को दे रहा है। मुझे बताएं आप, इधर लोग जलील हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, इनको पता नहीं, ये अपने चक्रों में पड़े हुए। इस वक्त जो मरियम नवाज का बेटा भी सियासत में कदम रख चुका है। जी जी, मरियम और यार कुछ भी नहीं है सियासत, ये सियासत किधर है? मरियम नवाज, ये फ्रॉड और बेईमानी है ये। मरियम नवाज का बेटा सियासत में कदम रख चुका है। मरियम नवाज को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम जिम्मेदारियां सुपुर्द कर दी गई हैं। और भाईजान कुछ भी नहीं हो सकता, ये जो मर्जी करेंगे। ये हर पासे से अल्लाह ताला जिस टाइम जलील करता है तो वो हर पासे से जलील होता है। ये हर पासे से जलील हो रहे हैं, ये जो मर्जी कर ले। पंजाब असम्बली तहलील होने के बाद हमजा शहबाज जो है वो मंजर आम से गायब हो गए। गायब ही होना है ना, उसने गायब ही होना है ना। जिस सब जिल्लत आए ऊपर से तो उसने गायब ही होना है ना। अपने घर वालों को भी नहीं पता हमजा शहबाज किधर गया। यही बात है, यही बात है। क्यों? बस
उनको पता है ना, उनको पता है ना, सारी बात का पता है ना। उनको पता नहीं हमारा पीछे क्या है, क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं है, तो हमारा क्या हाल होएगा। अपनी मजदूरी के बकाया ये दुआ करे अल्लाह ताला हमारा इस मुल्क को कायम दायम रखे, पाकिस्तान को, बस ठीक है ना जी। और ये अल्लाह के ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये मुल्क कायम दायम है। इनके ऊपर होई ना तो इन्होंने मुल्क बेच दिया है, ये सारा पैसा बाहर ले गए ये। तरीके से शिकस्त हुई है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हुई है। अब क्या देख रहे हैं, इमरान खान जीतेगा? इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जीतेगा वो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किस तरफ जा रही है? वो जा रही है, मुस्लिम लीग तो बिल्कुल तबाह गरक हो गई है। जरदारी ने उनका बेड़ा गरक कर दिया। ये जरदारी ने किया? हाँ जरदारी ने की है। जरदारी ने कैसे किया? जरदारी ने गेम खेली है उनके साथ, कैसे गेम खेली? इनको ख़त्म करने के लिए। और कैसे गेम खेली है, इमरान खान 2 साल उसकी हुकूमत को रहते थे, जरदारी ने उसको वज़ीर आज़म बनाया ताकि उनको ये गंदे होए, समझ आइए। नहीं तो अगली हुकूमत मुस्लिम लीग की थी, समझ आइए। इन्होंने बेवकूफ़ी करी है बहुत बड़ी। जरदारी ने कैसे बस वो उसने अपने नंबर बनाया ना जी, उसने कहा था कि मेरी सीटें हो जाए, और समझ आइए इनको डोर करें। अब क्या देख रहे हैं? हाँ जी, अगले इलेक्शन में कौन जीतेगा? क्या लगता है? अगले इलेक्शन में जाहिर बात है, आपको नज़र भी आ रहा है कि अगले इलेक्शनों में हर पासे से ये जीत रहे हैं। उन्होंने जीतने, पीटीआई ने, और किसने जीतने। और नून लीग किधर जाएगी? नून लीग खड्डे में जाएगी।